हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम अपने नाजरीन के लिए एक खूबसूरत सी मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है बबल बॉय। एक छोटा सा लड़का जिम्मी जब पैदा होता है तो उसकी इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर होती है, जिसे एक छोटा सा जरासीम भी मार सकता है। उसके वालिदैन उसे जरासीम से बचने के लिए आइसोलेशन पे रख देते हैं। जिम्मी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकता जब तक कि उस चीज को जरासीम से पाक ना किया जाए। लिहाजा जिम्मी को अपनी जिंदगी इस प्लास्टिक के बबल में गुजारनी पड़ती है। उसकी माँ मिसेस लिविंगस्टन उसकी बहुत ज्यादा हिफाजत करती है। जिम्मी जब 4 साल का हो जाता है, वालिदैन उसे उसके बबल में ही घर लाते हैं। उसके कमरे में एक बड़ा सा बबल होता है। जिम्मी इस बड़े से प्लास्टिक के बबल में चला जाता है जिसमें 2 बाजूनुमा दस्ताने लगे होते हैं। उसके वालिदैन जिम्मी को छूने के लिए ये दस्ताने इस्तेमाल करते हैं। जिम्मी के रखे हुए तमाम खिलौने जरासीम से पाक किए जाते हैं। जिम्मी इस कमरे में प्लास्टिक के बबल में रहता है, जबकि उसकी वालदा नहीं चाहती कि जिम्मी कभी इस बबल से बाहर निकले, इसलिए वो उसे मुख्तलिफ कहानियां सुनाती रहती है। उसे सिर्फ एक टीवी चैनल देखने और एक मैगजीन पढ़ने की इजाजत होती है। उसकी माँ बाजूनुमा दस्तानों की मदद से उसके बाल काटती है और ममता की चाहत पूरी करने उसे छू लेती है। मिसेस लिविंगस्टन एक इंतहाई तोहम परस्त खातून होती है, इसलिए वो जिम्मी को सिर्फ वही चीजें सिखाती है जो वो समझती है। इस तरह जबरन जिम्मी अपनी माँ के ख्यालात के मुताबिक जिंदगी बसर करता है। शहर में हर शख्स अनोखे बबल बॉय के बारे में जानता है। जिम्मी खिड़की से देखता है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ बच्चे प्लास्टिक लपेटकर जिम्मी का मजाक उड़ा रहे हैं। उसी समय मिसेस लिविंगस्टन उन्हें वहां से भगा देती है। मिसेस लिविंगस्टन कुकीज बनाती है जिन्हें वो डेकनामेशन वाली ट्यूब में रख देती है, जो कि बाद में जिम्मी उठा के खा लेता है। जिम्मी अब 16 साल का हो चुका है और अपने बबल में साइकिल चलाता है और गिटार बजाते हुए खुश होता है। एक दिन खिड़की से वो अपने पड़ोस में रहने वाली एक खूबसूरत सी लड़की क्लोई को देख लेता है, जो उसे बहुत अच्छी लगती है। मगर जिम्मी बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो लड़कियों और मोहब्बत के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसकी माँ ये बात समझ जाती है तो वो जिम्मी को एक कहानी में बताती है कि जो लड़के लड़कियों से मोहब्बत करते हैं वो जल्द ही मर जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती कि जिम्मी किसी से मोहब्बत करे। अब अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है। जिम्मी खिड़की से क्लोई को कार धोते हुए देख रहा होता है और इसी लम्हे क्लोई भी उसे देख लेती है। अब जिम्मी में कुछ तब्दीलियां आने लगती है। एक सुबह जिम्मी नींद से जाग जाता है तो खुद को जोश जवानी में देख लेता है, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो एक आंखी से खुद को मार मार कर जख्मी कर देता है और चीखते चिल्लाते हुए अपनी माँ को पुकारने लगता है। उसकी माँ आ जाती है और उसे प्यार से तसल्ली देकर समझाने लगती है। अब दिखाया जाता है कि क्लोई के कुछ दोस्त गाड़ी में बैठकर बबल बॉय यानी जिम्मी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अगली सुबह क्लोई दरवाजे पे दस्तक देने लगती है, जिसे मिस्टर लिविंगस्टन बुक पढ़ते हुए अंदर आने को कहता है। वो घर में हर तरफ प्लास्टिक ट्यूब्स देखकर दंग रह जाती है। क्लोई सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए जिम्मी के कमरे में पहुंच जाती है, जिसे अचानक देखकर जिम्मी घबरा जाती है। जिम्मी क्लोई को अपने कमरे में पाकर बहुत खुश होता है, जबकि क्लोई कहती है कि मुझे तुम्हारा गिटार बजाना बहुत ही पसंद है, क्या मुझे गिटार सिखाओगे? दिखाया जाता है कि जिम्मी क्लोई को आत्मा बने दस्तानों की मदद से गिटार बजाना सिखा रहा होता है। अब इस दिन के बाद क्लोई हर रोज जिम्मी से मिलने आती है और वो दोनों साथ में एंजॉय करते हैं, जबकि मिसेस लिविंगस्टन को उनका फ्रेंडशिप पसंद नहीं होता। इस तरह वो आपस में बहुत अच्छा वक्त गुजारने लगते हैं। क्लोई जिम्मी को उसके बर्थडे में एक गिफ्ट देती है और साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों को घर ले आती है। एक रात को क्लोई जिम्मी की खिड़की पे शराब की बोतल रख देती है और इसकी प्लास्टिक बबल के अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर जा नहीं सकती। अब एक रात को क्लोई अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ जिम्मी के कमरे में चली आती है। मार्क जिम्मी को सिगरेट ऑफर करता है, मगर जिम्मी नहीं जानता कि सिगरेट है क्या चीज। उसके बाद जिम्मी मार्क और क्लोई को खिड़की से आपस में किसिंग करते हुए देख लेता है। अगली रात जिम्मी क्लोई को अंगूठी दिखाते हुए कहती है कि हम मंगनी करने वाले हैं और साथ ही उसे एक गिफ्ट दे देती है। जिम्मी डिसहार्ट हो जाता है और वो गिफ्ट इंटीमेशन वाली ट्यूब में रख देता है। साथ ही क्लोई को यहाँ से जाने को कहता है। क्लोई आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिम्मी गिफ्ट खोलता है तो एक बॉल नुमा शीशे पे आई लव यू लिखा होता है। जिम्मी परेशान होता है और क्लोई को पुकारने लगता है। जिम्मी उसकी शादी रोकने का फैसला करता है और खुद ही पोर्टेबल बबल शील्ड बनाने के लिए सख्त मेहनत करता है। बिलाखिर वो कामयाब हो जाता है। जिम्मी अपने वालिदैन को बगैर बताए घर से निकल पड़ता है और पहली मर्तबा उसे दौड़ते हुए बहुत मजा आने लगता है। जिम्मी एक बस स्टॉप पर पहुंचता है और एजेंट से टिकट मांगने लगता है, मगर पैसे ना होने के कारण उसे टिकट नहीं मिलती। वो मायूस होकर रोड क्रॉस कर रहा होता है। उसी समय एक बस उसे जोर से टक्कर मारती है, जिसकी वजह से वो दूर जा गिरता है, मगर खुशकिस्मती से बबल शील्ड होने की वजह से वो बच जाता है। कुछ लोग बस से उतरते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें कहीं पहुंचा सकते हैं, तो जिम्मी उनके साथ बस में बैठ जाता है। अब जिम्मी को पता चल जाता है कि ये लोग किसी अजीब मजहब से ताल्लुक रखते हैं, तभी वो लोग उसे बस से बाहर फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद वो मजहबी लोग एक मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां उनका लीडर कहता है कि
एक शख्स जो बलून में बंद होगा वो तुम्हारे लिए मुकद्दस होगा, जो तुम्हारी जिंदगियां बचा सकेगा। अब वो रियलाइज करते हैं और पछताते हैं कि जिम्मी ही वही लड़का था जिसे हमने बस से बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद रास्ते में जिम्मी से एक स्लिम नामी बाइकर मिलता है। जिम्मी उसे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से कोई और शख्स शादी करने वाला है, और वो शख्स भी अपनी गर्लफ्रेंड वाइल्ड फायर जो कि उसके पेट पे लिखा होता है के बारे में बताता है, और उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में मिसेस लिविंगस्टन को दिखाया जाता है जो कि जिम्मी के लापता होने की वजह से बहुत सख्त परेशान होती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर लेती है। जबकि जिम्मी और स्लिम वेगास पहुंच जाते हैं जहां वो थोड़ी देर आराम करने का फैसला करते हैं। वो एक क्लब में जाते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद जिम्मी वहां से एक स्कूटर पे रवाना हो जाता है जहां रोड पे उसके वालिदैन उसे क्रॉस करते हुए रुकने को कहते हैं। उसी लम्हे एक और गाड़ी उसे जोर से टक्कर मारती है तो वो एक चलती हुई ट्रेन में जा गिरता है। जब उसकी आंख खुलती है तो पागल दिखने वाले लोगों को देखकर चीख उठता है। वो लोग उसे कहते हैं कि डॉक्टर फ्रीक ने हमें कैद कर रखा है और मुख्तलिफ शोज में हमें इस्तेमाल करके पैसे कमाता है। डॉक्टर फ्रीक एक बोना दिखने वाला शख्स होता है। डॉक्टर फ्रीक एक डंडे से जिम्मी के बबल पर जोर से मारता है जबकि जिम्मी को कुछ भी नहीं होता, और जिम्मी गुस्से से इस बोने डॉक्टर फ्रीक को जोर से पुश करता है तो वो दूर जा गिरता है, और इसके बाद जिम्मी सबको आजाद कर देता है। जिम्मी अब ठेले पे अपनी सफर जारी रखते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि एक पुश पॉप नामी शख्स को पुलिस धमका रही है। जिम्मी उनसे कहता है कि मुझ में इम्यूनिटी नहीं है, तो सभी लोग समझते हैं कि शायद उस पे वायरस का अटैक है। चुनांचे सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में वहां आग भड़क उठता है। अब जिम्मी पुष्पाप के ट्रक में बैठकर अपना सफर जारी रखते हैं, जबकि दूसरी जानिब मिसेस लिविंगस्टन डॉक्टर फ्रेक से मिलती है। डॉक्टर फ्रेक उन्हें जिम्मी के बारे में बताता है तो मिसेस लिविंगस्टन क्लोई को कॉल करके बताती है कि जिम्मी घर से भाग चुका है। अब दिखाया जाता है कि पुष्पाप के ट्रक से एक गाय टकरा जाती है जिसके कारण गाय मर जाती है, क्योंकि पुष्पाप एक इंडियन होता है जिसके लिए गाय बहुत मुकद्दस होती है। इस तरह पुष्पाप जिम्मी को वहीं छोड़ देता है। जिम्मी अपना सफर जारी रखते हुए न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। जिम्मी एक पिप्पी नामी बूढ़े शख्स से लिफ्ट मांगता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो जान जाता है कि बूढ़ा शख्स मर चुका है और गाड़ी खुद ब खुद चल रही होती है। उसी लम्हे गाड़ी की टक्कर हो जाती है और जिम्मी एक ग्रोसरी शॉप में जा गिरता है। जिम्मी फौरन क्लोई को कॉल करता है मगर मार्क कॉल रिसीव कर लेता है और उसे कहने लगता है कि तुम बाजी आ चुके हो क्योंकि हम 1 घंटे में शादी करने वाले हैं। जिम्मी नाउमीद हो जाता है और अपनी वालदा को कॉल करके कहता है कि मुझे लेने आए। उसके वालिदैन पहुंच जाते हैं और उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। मिसेस लिविंगस्टन वॉशरूम चली जाती है तो उसका वालिद उसे कहता है कि हिम्मत मत हारो और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहो। इस तरह जिम्मी फिर से क्लोई की शादी रोकने के लिए उनकी तरफ भागने लगता है। मिसेस लिविंगस्टन उसे देखती है और अपनी गाड़ी में उसे रोकने के लिए निकल पड़ती है। उसी समय अजीब मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग जिम्मी को ढूंढते हुए अपने बस में वहां पहुंच जाते हैं, जबकि बाइकर शख्स सिलिम भी जिम्मी की मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। उसी लम्हे बाइकर शख्स मिसेस लिविंगस्टन को देख लेता है जो कि असल में उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसे वो वाइल्ड फायर के नाम से पुकारता था। अब दिखाया जाता है कि जिम्मी जहाज के रनवे पर भाग रहा होता है। उसी समय एक फोकर जहाज पे चढ़ जाता है जो थोड़ी ही दूर जाके क्रैश कर जाता है और जिम्मी वाटरफॉल में गिर जाता है। खुशकिस्मती से उसे प्लास्टिक बबल फिर से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से अपना सफर जारी रखता है, जबकि एक चर्च में क्लोई और मार्क की शादी होने ही जा रही होती है कि उसी लम्हे जिम्मी चर्च में दाखिल हो जाता है और क्लोई को पुकारता है। जिम्मी समझता है कि उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। वो प्लास्टिक बबल को फाड़ते हुए बाहर निकलता है और क्लोई को किस करने के साथ ही बेहोश हो जाता है। क्लोई उसे उठाने की कोशिश करता है तो उसी लम्हे उसके वालिदैन भी वहां पहुंच जाते हैं। उसकी माँ अफसुर्दा होती है कि उसका बेटा मर चुका है, तो जिम्मी के डैड कहता है कि अब वक्त है सबको सच बता दो। मिसेस लिविंगस्टन शर्मिंदा होती है और कहती है कि जिम्मी बिल्कुल ठीक है, उसे एमएनसी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और फिर उसी लम्हे जिम्मी भी उठ जाता है। मिसेस लिविंगस्टन यानी उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें जमाने के बुराइयों से बचाने के लिए ये सब कुछ किया। जिम्मी परेशान होता है और अपनी माँ को गले लगाकर माफ कर देता है। इस तरह वो क्लोई से शादी करने में कामयाब हो जाता है और वहां मौजूद तमाम लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि तमाम लोग खुश होते हैं जो जिम्मी के सफर में उसके साथ मिले थे, और अब जिम्मी और क्लोई अपनी गाड़ी में हनीमून के लिए निकल जाते हैं। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।